नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप एक जीडीएस बीपीएम है तो आपका सैलरी कितना होगा? सब कुछ जोड़ जाड़ के 17-18 हज़ार रुपये होगा। और अगर आप एक जीडीएस एबीपीएम है तो आपका सैलरी 14,000-15,000 होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप कई सारे पैसे इनकम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, आप बीपीएम हो या चाहे फिर एबीपीएम हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पीएलआई और फिर आरपीएलआई एजेंसी कोड पाने के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक जीडीएस एबीपीएम हो या फिर बीपीएम हो और अगर आप डाक सेवक भी है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप पीएलआई या फिर आरपीएलआई का एजेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो कैसे हो सकते हैं और कैसे कमीशन अर्न करना है तो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, कैसे आप अप्लाई करेंगे और एजेंसी कोड पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे भी बहुत सारे दोस्त को जानता हूं जो 35-40 हजार रुपए हर महीने सिर्फ ये पीएलआई और आरपीएलआई से कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो 35,000 40 हजार रुपया पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन उसका अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमाता है दोस्तों। अगर आप सिर्फ बीपीएम का सैलरी लेंगे, एबीपीएम का सैलरी लेंगे तो एबीपीएम के लिए आपका 14,000-15,000 ही रहेगा सैलरी, और बीपीएम के लिए 17-18 हज़ार ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप पीएलआई आरपीएलआई का काम करेंगे, नया नया पॉलिसी करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनकम होगा, आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही आलोचना करेंगे कि कैसे आप पीएलआई आरपीएलआई का एजेंसी ले सकते हैं और पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन पा सकते हैं हर मंथ। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए ए टू जेड बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है अप्लाई करने के समय, और कौन सा प्रोसेस अपनाने में आपका एजेंसी कोड तुरंत आ जाएगा और कैसे आप ले सकते हैं, ये सारे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी करने के लिए आपको सबसे पहले पीएलआई आरपीएलआई का एक ऑथोराइज्ड एजेंट होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप एबीपीएम बीपीएम भी है और डाक सेवक भी है तो कोई बात नहीं, आप पीएलआई आरपीएलआई का एजेंसी कोड ले सकते हैं और पीएलआई आरपीएलआई का एक ऑथोराइज्ड एजेंट बन सकते हैं दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पहला है ये जो है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, मतलब कि इंश्योरेंस एजेंट होने के लिए एंगेजमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये है पहला फॉर्म। दूसरा एक और भी फॉर्म है जो थोड़ा देर बाद बताऊंगा दोस्तों, इसी वीडियो में बताऊंगा, आप बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें। दूसरा फॉर्म अगर आप फिलअप नहीं करते हैं तो आपका एजेंसी कोड अधूरा रह जाएगा, आपका कमीशन अर्न नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप पॉलिसी करते रह जाओगे बहुत सारा, लेकिन आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पूरा देखें वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ही सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही राइट है दोस्तों। ठीक है, तो पहले ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये फॉर्म कहां से पाए। तो दोस्तों, इस दोनों जो फॉर्म है इसका पीडीएफ में ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल जो है इधर पर देख सकते हैं आप, इस ग्रुप में दे दूंगा, आप उधर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पोस्ट का लिंक या फिर पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वो उधर से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो है वो है इंश्योरेंस एजेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। यही फर्स्ट फॉर्म है फॉर डिपार्टमेंटल एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज, मतलब कि डिपार्टमेंटल जो सारे एम्प्लॉयज है जैसे कि पोस्टमैन, एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट, या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज मतलब कि जीडीएस जो हो गया, इन सब के लिए यही एक इंश्योरेंस एजेंट के एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले तो आपको इधर पर देखिए फोटो का ऑप्शन दिया गया है, पासपोर्ट साइज फोटो इधर पर पेस्ट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब कि एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम इधर पर लिख दीजिएगा। वेदर ही और शी इज ए डिपार्टमेंटल और जीडीएस एम्प्लॉय, तो अगर आप डिपार्टमेंटल है, एमटीएस पोस्टमैन है तो इधर पर लिख दीजिएगा आपका डेजिग्नेशन, या फिर अगर आप जीडीएस एम्प्लॉय है तो इधर पर लिख दीजिएगा कि जीडीएस। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर आपका नाम लिखना है, इधर पर लिखना है जीडीएस डेजिग्नेशन, यानी कि आप कौन सा पद में कार्यरत है। अगर आप जीडीएस बीपीएम है तो इधर पर लिख दीजिएगा जीडीएस बीपीएम, या फिर एबीपीएम है तो जीडीएस एबीपीएम, या फिर डाक सेवक है तो डाक सेवक इधर पर लिख दीजिएगा। फादर्स और हस्बैंड नेम, अगर
आपका शादी हो चुका है तो आप अगर फीमेल है तो इधर पर हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं या फिर आपका पिताजी का नाम भी आप इधर पर लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस मतलब कि दोस्तों परमानेंट एड्रेस इधर पर लिखना होगा। आपका विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस इधर पर लिख दीजिएगा। याद रहे दोस्तों, पूरा फॉर्म जो है आप कैपिटल में ही फिलअप करने का कोशिश करेंगे। कोरिस्पोंडेंट एड्रेस आप इधर पर लिख दीजिएगा। अगर यही परमानेंट एड्रेस है तो इधर पर सेम एज या फिर डू ये लिख सकते हैं या फिर पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं, मेल और फीमेल। अगर आप मेल है तो मेल लिख दीजिएगा, फीमेल अगर है तो फीमेल लिख दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस यानी कि आपका शादी हुआ है या फिर नहीं। अगर आपका शादी हो चुका है तो इधर पर लिख दीजिएगा मैरिड। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो इधर पर लिख दीजिएगा अनमैरिड। कास्ट आप जनरल है या फिर एससी है या फिर एसटी है या फिर ओबीसी है, उधर पर लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो आप इधर पर ओबीसी लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इधर पर लिख दीजिएगा। पार्टिकुलर्स ऑफ हिज वहार लाइसेंस व रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन मतलब कि किसका लिए ऑथराइजेशन चाहिए या फिर लाइसेंस चाहिए, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या फिर एप्लीकेशन सबमिट करने के समय इधर पर पीएलआई एंड आरपीएलआई भी लिख सकते हैं। इशू डेट ऑफ लाइसेंस इधर पर कुछ नहीं लिखना है, आपको ब्लैंक रहने देना है। मोबाइल नंबर मास्ट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। आप एजेंसी ले रहे हैं, आपका एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इधर पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस इधर पर लिख दीजिएगा। एक्सपायरी डेट ऑफ लाइसेंस इधर पर कुछ नहीं लिखना है। तो दोस्तों याद रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मास्ट है, आपको लिखना ही है। क्योंकि इंडिया पोस्ट का जो पीएलआई का वेबसाइट है उधर पर अगर आप एजेंट को सर्च करेंगे पिन कोड से, मान लीजिए आपका एक पिन कोड है, उधर का आप एजेंट बन गए, तो जब कस्टमर पिन कोड से कौन कौन सा एजेंट है वो सर्च करेगा तो आपका नाम आ जाएगा, उसके पास में ही आपका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस दिया रहेगा वेबसाइट पे। तो कस्टमर आपको मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इधर पर करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है, जिसकी मदद से कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सकता है। और यही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सिस्टम में भी रहेगा पीएलआई का, और वेबसाइट में भी अपडेट कर दिया जाएगा। I hereby declare that all this statement made in the application are true and correct to the best of my knowledge and belief। मतलब कि मैं जो सारे इंफॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ वो सभी सच है। I understand that in case of my information being found false and incorrect at any stage, my candidature or application is liable to be cancelled or terminated। मतलब कि अगर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट पाया गया, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पाया गया, तो मेरा एप्लीकेशन को रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, इधर पर आपका सिग्नेचर कर देना है। प्लेस, तो इधर पर प्लेस लिख दीजिएगा, और डेट, जिस दिन आप एप्लीकेशन को फिलअप करके सबमिट करेंगे उस दिन का डेट इधर पर लिख देना है दोस्तों। नोट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के साथ एक पैन डॉक्यूमेंट का जिरॉक्स लेके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच कर देना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और भी लगेगा मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, तो एक साथ बताऊंगा। तो इधर पर देखिए दोस्तों, और कहां पर ये फॉर्म सबमिट करना है वो भी बताऊंगा। तो पहले आप फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो देख लीजिए। तो आप देख चुके हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब देखते हैं दूसरा फॉर्म जो है उसको कैसे फिलअप करना है। ये देखिए दोस्तों, दूसरा वाला जो फॉर्म है इसको कहा जाता है ईएफटी फॉर्म, ईएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का क्या मामला है इधर पर मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि पीएलआई और आरपीएलआई का जो कमीशन होता था वो मैनुअली जो एजेंट के अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हर महीने ऑटोमेटिकली एजेंट के जो अकाउंट दिया जाता है उस पर कमीशन क्रेडिट होता है। तो इसी के लिए ईएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हर एजेंट को भरना पड़ेगा और उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। इसी अकाउंट नंबर पे उसका हर महीने का पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा अकाउंट देना है, इधर पर पीओएसबी अकाउंट ही आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है, पीएनबी में है, तो आप वो सारे अकाउंट इधर पर नहीं दे सकते हैं। आपका पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन सिर्फ और सिर्फ आपका पीओएसबी का सेविंग्स अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, और ऑटोमेटिकली हर महीने क्रेडिट होने के लिए ये ईएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, सबको ये देना पड़ता है। अगर कोई पुराना एजेंट है तो उसको भी ईएफटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली इंसेंटिव लेने के लिए। तो पुराना जो सारे एजेंट था उसको फिर से बोला गया है कि ईएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, और जो सारे जीडीएस एम्प्लॉइज न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं, नया एप्लीकेशन कर रहे हैं एजेंसी आईडी के लिए,
उनका एप्लीकेशन करने के समय ही ईएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कराया जाता है और उनके द्वारा सबमिट किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है ईएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर पीएलआई आरपीएलआई एजेंट्स। इसका सब्जेक्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ ईएफटी डिटेल इन एजेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आई एम गिविंग बिलो डिटेल्स ऑफ माय पीएसबी अकाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ईएफटी डिटेल्स इन पीएलआई एजेंसी प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम अगेंस्ट माय एजेंट आईडी। तो दोस्तों आपका जो एजेंट आईडी है उसका अगेंस्ट में आपका जो ईएफटी डिटेल्स है वो फिलअप करने के लिए पीएसबी अकाउंट का हर डिटेल्स आपको इधर पर देना पड़ेगा। तो देखिए, एजेंट नेम सबसे पहले आपका नाम लिख देना है इधर पर। एजेंट कोड आपका जो एजेंसी कोड है वो इधर पर लिख देना है। तो आप नए एप्लीकेशन कर रहे हैं एजेंसी कोड के लिए तो ये ब्लैंक रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जब आपका एजेंसी कोड बन जाएगा उसके बाद डिवीजन ऑफिस से एक खुद ही फिलअप कर लेगा और आपका एजेंसी कोड के अगेंस्ट में आपका ईएफटी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। डिवीजन नेम और एजेंट कोऑर्डिनेटर, आपका डिवीजन का नाम लिख देना है। एजेंट टाइप DOFO DE ETC, तो आप GDS एजेंट है तो इधर पर लिख दीजिएगा GDS। पोस्ट ऑफिस नेम, आपका जो करंट पोस्ट ऑफिस है उसका नाम लिख देना पड़ेगा। PO पिन, आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है लिख देना पड़ेगा। अकाउंट टाइप POSB ही सिर्फ हो सकता है। अकाउंट नंबर, आपका POSB का जो अकाउंट नंबर है इधर पर फुल लिख देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर शुड बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर मास्ट है, इधर पर लिखना ही पड़ेगा। ईमेल आईडी भी लिखना पड़ेगा। आई हैव एनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू दिस इफेक्ट, प्लीज टिक एप्रोप्रिएट आइटम। ए कैंसिल्ड चेक लीफ विथ नेम एंड अकाउंट नंबर प्रिंटेड और फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पीओएसबी पासबुक कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो दोस्तों दो डॉक्यूमेंट इधर पर बोला गया है। पहला तो है आपका एक कैंसिल्ड चेक लीफ देना पड़ेगा जिसमें आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर साफ साफ प्रिंटेड हो, या फिर दूसरा है कि आपका पीओएसबी अकाउंट का फर्स्ट पेज का डिटेल्स, यानी कि जिस पीओएसबी अकाउंट का जिस पेज में आपका, यानी फिर आपका या कह लीजिए अकाउंट होल्डर का, मतलब अभी तो अकाउंट होल्डर है तो आपका जो सारा डिटेल्स है अकाउंट नंबर CIF जिस पेज में है उस पेज का फोटोकॉपी देना पड़ेगा जेरॉक्स करके। मतलब कि पीओएसबी पासबुक का फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी देना पड़ेगा और उस फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द एजेंट, आप इधर पर सिग्नेचर करिएगा, डेट इधर पर लिख दीजिएगा। इन केस ऑफ चेंज इन बैंक डिटेल्स प्लीज फिल द ईएफटी फॉर्म अगेन एंड सबमिट द फॉर्म टू कंसर्न डिवीजन और एजेंट कोऑर्डिनेटर। अगर आपका बैंक डिटेल्स चेंज हो जाता है तो आपको फिर से ईएफटी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। प्लीज ऑल्सो इंक्लोज कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड एजेंसी अलॉटमेंट लेटर। तो इसको आपको अटैच नहीं करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड एजेंसी अलॉटमेंट लेटर आपको पहली बार अप्लाई करने के समय इसका कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको पहले वाला फॉर्म और दूसरा ये फॉर्म इसको फिलअप करके इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 फॉर्म्स, यानी कि पहला है एजेंट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है ईएफटी फॉर्म। दोनों ही फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आपको बता दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है पैन कार्ड का जेरॉक्स, और पैन कार्ड का जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। नीचे जेरॉक्स के नीचे आप साइन कर दीजिएगा पीओएसबी अकाउंट फर्स्ट पेज जेरॉक्स, यानी कि पीओएसबी जो आपका अकाउंट है आपको पीओएसबी अकाउंट ही देना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का अकाउंट में ही सिर्फ पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन क्रेडिट होगा, दूसरा कोई बैंक के अकाउंट में नहीं होगा। तो सेल्फ अटेस्टेड फर्स्ट पेज का जो जेरॉक्स है पीओएसबी अकाउंट का उसको देना पड़ेगा ये दोनों फॉर्म के साथ, और 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना पड़ेगा, और आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड का जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों फाइनल यही आता है कि दोनों फॉर्म, यानी कि एजेंट एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा ईएफटी फॉर्म, दोनों को ब्लैक इंक से आपको फिलअप करना है। पूरा कैपिटल लेटर में फिलअप करेंगे अच्छे से, और उन दोनों फॉर्म के साथ आपका पैन कार्ड का जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड, पीओएसबी अकाउंट फर्स्ट पेज जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड का जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देके आपको पूरा एप्लीकेशन तैयार करना है। और ये एप्लीकेशन तैयार करके आपको अपना सब डिविजनल ऑफिस चले जाना है, और उधर पर आपका जो आईपीओ है या फिर एएसपी है उनके पास आपका पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, और उसके बाद वो लोग सारे अप्रूव करके उसको डिवीजन ऑफिस भेज देंगे DOPLI, यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं PLI के, उनके पास, और वो सुपरिंटेंडेंट से सबको वेरीफाई करा के सब कुछ चेक करके उसको फिर हेड ऑफिस PLI RPLI ब्रांच में भेज देंगे आपका आईडी क्रिएशन के लिए। तो आपका आईडी क्रिएशन हो जाएगा, आपका आईडी बन के चला आएगा, और आपका EFT रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, यानी कि एजेंट आईडी के साथ आपका
बीओएसबी बैंक अकाउंट का लिंक भी हो जाएगा और पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन हर महीने आपका उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपका एजेंट आईडी बनकर तैयार हो जाता है तो आपको हेड ऑफिस कॉल करके आपका एजेंट आईडी लेना पड़ेगा, या फिर आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा, या फिर आपको डिविजनल ऑफिस से फोन करके मैनुअली बोल दिया जाएगा कि आपका एजेंसी आईडी हो गया है, आप इसको कलेक्ट कर लीजिए और नया पॉलिसी करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा देख चुके हैं कि कैसे आपका पीएलआई आरपीएलआई का एजेंसी कोड के लिए आपको अप्लाई करना है और कैसे आप नया पॉलिसी जब करेंगे तो कमीशन अर्न करना है। तो दोस्तों इस विषय में अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ढेर सारी जानकारी पाने के लिए। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए, उधर पर हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। मैं इन दोनों फॉर्म का पीडीएफ भी उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोस्तों, उधर पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।